विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर। ये शिविर कोई साधारण शिविर नहीं था। विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाने बहुत सुंदर व्यवस्था है। शिविर में आते ही ऐसा लगता है मानो सतयुग में आ गए हों। दिनचर्या पूरी तरह सुव्यवस्थित हो जाती है। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार शिविर पूज्य बापू जी की खास चमत्कार देखने को मिली। शिविर प्रारंभ होते ही मौसम पूरी तरह अनुकूल हो गई। यूं तो अंबिकापुर में बहुत ही ठंडी होती है, लेकिन पूज्य बापू जी की कृपा ऐसी रही कि 4 दिन के शिविर में मौसम पूरी तरह अनुकूल हो गई और शिविर समाप्त होते ही दूसरे दिन से मौसम ने ऐसी करवट ली कि बारिश और ठंडी बढ़ती ही चली गई। तो आइए देखते हैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में आयोजित विद्यार्थी शिविर की कुछ झलक, जिसमें बच्चों बहुत ही उत्साहपूर्वक शिविर में सहभागिता दिखाई। ये शिविर दिनांक 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक रही, जिसमें 24 व 25 बालकों के लिए तथा 26 व 27 बालिकाओं ने लाभ लिया। पहला दिन। अगर दिनचर्या सुव्यवस्थित हो तो हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता सहज ही प्राप्त होती है। इस शिविर में ब्रह्म मुहूर्त जागरण, प्राणायाम आदि कराया गया। फिर प्रातः संध्या में बुद्धि बल और मनोबल बढ़ाने वाले अनेक प्रयोग कराए गए, जिसमें हरिओम गुंजन के साथ साथ कई सारे प्राणायाम कराए गए। उसके बाद सूर्योदय होते ही भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देकर बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बुद्धि शक्ति बढ़ाने तथा आरोग्यता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई। बच्चे स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने हेतु वे नियमित सूर्य भगवान को अर्घ देकर प्रणाम करते हैं। इसके बाद योगासन कराया गया, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, पाद पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन जैसे योगासन कराए गए। खाली पेट में खजूर, बादाम और तुलसी पत्ते खाने से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया रहता है तथा याद शक्ति भी बढ़िया रहती है और बढ़ती जाती है। अब समय हो गया है भोजन का। बच्चे यहाँ भोजन रूप में प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंत्रोच्चारण तथा भोजन को प्रणाम कर भोजन प्रारंभ करते हैं। दोपहर की संध्या में जप ध्यान का महत्व बताते हुए श्वासोश्वास की गिनती कराया गया। नित्य सत्संग श्रवण से विवेक बुद्धि बढ़ती है, इसलिए बच्चों को तीनों संध्या काल में पूज्य बापू जी का सत्संग प्राप्त हुआ। बुद्धि का विकास कैसे होता है, विद्यार्थियों को तो खास समझना चाहिए ना। बुद्धि के विकास का साधन है बुद्धि। नष्ट कैसे होती है? बुद्धि शोके न नश्यति, बुद्धि शोके न नश्यति। भूतकाल की बातें याद करके ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा करके चिंता करते न बुद्धि नाश हो। शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया रहने हेतु खेलकूद बहुत ही आवश्यक है। बच्चों को अनेक खेलकूद प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें बच्चों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। शाम को संध्या बहुत ही अनुकूल होती चित्त को शांत तथा जप ध्यान के लिए। इसमें सत्संग श्रवण के साथ साथ बुद्धिवर्धक प्रश्न पूछे गए, जिसमें बच्चों ने बहुत सहजता पूर्वक जवाब देकर पुरस्कार प्राप्त किए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए, गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। इसके बाद आरती के साथ शाम की संध्या समाप्त हुई। दूसरा दिन। आज 25 दिसंबर है, यानी तुलसी पूजन दिवस। दिनचर्या तो पूर्ववत ही रही, जिसमें ध्यान,
प्राणायाम, योगासन आदि कराया गया। आज तुलसी पूजन दिवस में सभी बच्चों ने तुलसी माता को अर्घ देकर, तिलक लगाकर, परिक्रमा कर सुख, संपत्ति तथा उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इसके पश्चात तुलसी माता की आरती की गई। फिर तुलसी मैया को प्रणाम कर भोजन प्रसाद ग्रहण किए गए। चंदन तिलक लगाए तुमको, अक्षत पुष्प चढ़ाए हम, करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे कम। इस शिविर में बालकों के अच्छे प्रदर्शन हेतु पुरस्कार भी दिया गया। तीसरा दिन आज नन्हे मुन्हे बालिकाओं का शुभ आगमन हुआ। बालिकाओं ने भी प्रातः 4 बजे उठकर प्राणायाम आदि किया। फिर बहनों के सानिध्य में प्रातः संध्या में जप, ध्यान, त्राटक, प्राणायाम आदि कई बुद्धिवर्धक प्रयोग किए। फिर बहनों ने योगासन में सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार आदि किए, जिसे नन्हे मुन्हे बच्चियों बहुत ही सुंदरता पूर्वक करती हुई दिखी। इसके बाद बहनों ने भी सूर्य भगवान को अर्घ देकर प्रणाम किया। खजूर तथा बादाम का सेवन भी सभी बच्चियों ने किया। पूज्य बापूजी द्वारा स्पर्श किया हुआ मेथी पाक भी बच्चों को दिया गया। बहनों ने भी खेल कूद के कार्यक्रम का बहुत लाभ लिया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी किया। चौथा दिन जब भाइयों ने तुलसी पूजन किया तो बहनें क्यों पीछे रहे भला? बालिकाओं ने तुलसी पूजन और भी भव्य तरीके से किया। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। प्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यं, तुलसी त्वां नमोस्तुते। बापूजी संकल्प ये ठाने, बापूजी संकल्प ये ठाने, तुलसी महिमा जग पहचाने, तुलसी महिमा जग पहचाने। घर घर में हो तुलसी क्यारे, प्रभु प्रीति हो मन में हमारे। पूर्णतः आयुर्वेदिक ओजस्वी चाय का भी बालिकाओं ने लाभ लिया। ओजस्वी चाय स्वास्थ्य के साथ साथ स्वाद भी अच्छी देती है। शिविर में आयोजित प्रतियोगिताओं में अच्छे प्रदर्शन कर बहनों ने अनेक पुरस्कार जीते। इस शिविर का भरपूर आनंद लेते हुए बालिकाओं ने धूमधाम से नृत्य भी किया। में संजोए भक्ति भाव की बातें, में संजोए भक्ति भाव की
तेल भरा उम्मीद की लौ जलाती, आंसुओं का तेल